नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज 6 जून है। पंजाब में आज कुछ हुआ है और हम आपको कुछ दृश्य दिखाएंगे जिसको आप बहुत ध्यान से देखिए और देखने के बाद आप स्वयं अनुमान लगाइए कि पंजाब में चल क्या रहा है। आखिर में जो बयार, जो हवा बह रही है वो किस बात की ओर संकेत कर रही है। हम आपको कुछ बताएं इससे पहले हम दिखाना चाहते हैं वो तस्वीरें, माफ करिएगा, वो तस्वीरें और तस्वीरों से निकल रही कुछ आवाज, और उन आवाजों से आप अनुमान लगाइए कि पंजाब किधर जा रहा है। हम एक बार फिर कहेंगे, आप उन तस्वीरों को देखिए और अनुमान लगाइए। पंजाब में युवा ताकत, झंडे की ताकत पर जो वो लहरा रही है, जो उसकी आवाज है, वो किसे चुनौती दे रही है। अब आप समझ गए होंगे और शायद आप इस बात का भी अनुमान लगा रहे होंगे कि हम कुछ ऐसा दिखाएंगे जिससे आप पंजाब के बदले आब हवा के बारे में जरूर कुछ न कुछ अनुमान लगाएंगे। देखिए वो दृश्य और उसमें से निकल रही वो आवाज। पंजाब की जोड़ना आजादी और देश की जोड़ना आजादी लेके रहोगे, आजादी लेके रहोगे, आजादी लेके रहोगे, आजादी ठोके लगाओगे, आजादी ठोके लगाओगे, आजादी। खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान। तो देखा आपने और सुना आपने। हम आपको इस पूरे परिचर्चा के दौरान इसको दिखाते रहेंगे और बार बार आवाज सुनाते रहेंगे ताकि आप स्वयं समझ सकें कि पंजाब में चल क्या रहा है। खालिस्तान डे का बाकायदा बैनर, पुलिस की देखरेख में एक शांति मार्च का आभास हो सकता है इस सबको देखने के बाद आपको, लेकिन पाकिस्तान में आजादी ले, माफ करिएगा, खालिस्तान लेके रहेंगे पंजाब में और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये वो 6 जून का समय है। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार करके वहां पर पाकिस्तान के इशारे में पंजाब को खालिस्तान बनाने की तमन्ना रखने वालों को हमने धूल चटाई थी, और उसके बाद आतंकवाद का जो दौर चला था उसको देश ने देखा है। और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद क्या स्थिति पूरे देश में है उसे भी देखा। और एक बार फिर 2022 में पंजाब पुलिस के सामने, या आप कह सकते हैं उसके संरक्षण में, खालिस्तान लेके रहेंगे, आजादी लेके रहेंगे। और ठीक है, खालिस्तान लेके रहेंगे के साथ हमें आजादी चाहिए, आजादी लेके रहेंगे, ये नारा कुछ जेएनयू के तौर तरीके या तर्ज पर लगाया गया, और ये नारा कभी कभी सीए के प्रोटेस्ट में भी लगा, और कुछ यही तरीका पंजाब के इस विरोध मार्च में आपको दिखा। हम आपको एक बार दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले कि हम आपको फिर से तस्वीरें दिखाएं, फिर से उसमें से आ रही आवाज दिखाएं, इस पर चर्चा जरूरी होता है। हम ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं रमेश मोहन श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, इंटेलेक्चुअल विंग से आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमेश सर। नमस्कार, बताइए। आपने सुना, हमने कुछ बोला नहीं, हमने आपको सिर्फ तस्वीरें दिखाई, और उसमें जो लोग ये मार्च कर रहे थे बाकायदा पुलिस, भारी पुलिस के बंदोबस्त के बीच अमृतसर में, खालिस्तान लेके रहेंगे। भगवंत मान सरकार कर क्या रही है? भगवंत मान सरकार जो कर रही है वो पंजाब में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रही है जी। पहली जी। दूसरी बात ये कि ये जो आपने मार्च की बात की है, ये मार्च जो अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटना हुई थी उसकी बरसी के रूप में
ये कुछ संगठन हैं जो मनाना चाहते थे। इसमें जो प्रदर्शन है ये तो शांति मार्च करना चाहते थे, शांति मार्च की इनको पुलिस बंदोबस्त में इजाजत मिली। इसमें जो नारे लगाए जा रहे हैं वास्तव में ये नारे देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध हैं, और जो लोग भी इनमें लिप्त हैं उनके विरुद्ध राष्ट्रीय महासचिव जी जी आपको आपकी आवाज मिल रही है सर, आपकी वीडियो नहीं मिल पा रही है हमें। रमेश मोहन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। चैनल की डिबेट में हूं, अभी 20 मिनट में आपसे बात करूंगा, ठीक है? और वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप फुटेज दिखा रहे हैं वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। और सीधा सवाल है, पंजाब सरकार कर क्या रही है? और इसका वो जवाब दे रहे हैं। कुछ ही देर में वो हमसे जुड़ेंगे, लेकिन हम आपको इतना जरूर बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बरसी पर हर साल इस तरीके का एक विरोध प्रदर्शन होता है, क्योंकि पवित्र स्वर्ण मंदिर पर कार्रवाई की गई थी, क्योंकि वहां पर आतंकी तत्व पाकिस्तान के इशारे पर वहां पर घुसे थे। उनको वहां से निकालने के लिए सेना को कार्रवाई करनी पड़ी थी, और उसके उपलक्ष्य में पूरा पंजाबी समुदाय, सिख विशेष करके पंजाब में रहने वाला हिंदू सिख सभी उसमें विरोध दर्ज कराते हैं। और ये ऐतिहासिक घटना है जो नहीं होना चाहिए था, हुआ। लेकिन 2022 में सिनेरियो इतना बदल जाए, और बदलने के बाद जो नई सरकार आई है भगवंत मान की सरकार, वो सरकार इसे देख रही है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन है, और विरोध प्रदर्शन एक शांति मार्च निकालने की इजाजत अमृतसर स्थानीय प्रशासन ने किया, बिल्कुल सही। लेकिन पुलिस की देखरेख में, पुलिस के संरक्षण में जो मार्च प्रोसीडिंग्स में है, जो आगे प्रोसीड कर रहा है, उसके नारे कितने आपत्तिजनक हैं यह देखना बहुत जरूरी है। और देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम आपको पिछले 1.5 से 2 साल के इतिहास पर अगर लेकर जाएं, तो पंजाब में जो भी आबो हवा है वो कहीं से देश की ताकत को मजबूत नहीं कर रही। वहां पर राष्ट्र विरोधी तत्व, समाज विरोधी तत्व सब मिलकर के काम कर रहे हैं। और इस सीमांत राज्य में जब ये घटना घट रही है, और सरकारें जिसमें केंद्र भी है और राज्य सरकार, इसके पहले की वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, अब भगवंत मान की एक लोकप्रिय सरकार जो नई सरकार है उसने वहां पर मोर्चा संभाला है। और एक के बाद एक कुछ ऐसे घटनाक्रम पंजाब में चल रहे हैं जो कहीं से इस बात की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं कि आने वाला समय पंजाब के लिए बेहद खुशहाली भरा हो सकता है। पंजाब के लोगों पर पूरा भरोसा है इस देश को, वो देश की पूरी ताकत है। लेकिन वहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो कतई उचित नहीं है। हम अनुरोध करेंगे एक बार फिर से वो वीडियो। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, हम आपको बताएं कि रमेश मोहन श्रीवास्तव हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जुड़े हुए हैं। किसी तकनीकी खामी के कारण वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखते रहिए और अनुमान लगाइए। अभी आप इस देश में मंदिर, मस्जिद और इससे जुड़े तमाम उन पहलुओं पर जबकि टीवी पर डिबेट्स होते हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता, कार्यकर्ता, नेता के तरफ से दिए गए बयानों पर बातचीत होती है, उसका विरोध होता है, विरोध में पत्थरबाजी हो जाती है, पत्थरबाजी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया देश स्तर पर होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाने के बाद कुछ लोग इस खुशफहमी में है कि भारत सरकार ने डर करके अपने पार्टी के खिलाफ काम कर लिया। जिस पार्टी से सरकार तो पार्टियों से अलग होती है,
एक राष्ट्रीय पार्टी या कोई क्षेत्रीय पार्टी के स्तर पर अपने कार्यकर्ता प्रवक्ता के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है, नहीं कर रही है, किस तरह से कर रही है, वो एक मुद्दा है। देश के स्तर पर जो सरकार पूरे देश को चला रही होती है उसके निर्णय, और कम से कम राजनयिक क्षेत्र में या उस मामले पर उसके निर्णय, वो भी अलग विषय होते हैं, वहां पर भी ये चर्चा हो रही है। लेकिन इस चर्चा के बीच में स्वर्ण मंदिर के इर्द गिर्द अमृतसर में 6 जून को विरोध मार्च निकाला जाता है। एक बरसी का मौका है और बरसी है ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में। लेकिन इसमें शामिल लोग पुलिस, जिसके साथ पुलिस और अर्धसैनिक बल के लोग चल रहे हैं और वहां पर खालिस्तान लेके रहेंगे, खालिस्तान जिंदाबाद, इस तरह के नारे लग रहे हैं और इन नारों को बाकायदा देखा जा रहा है। उनको संरक्षित करके उनके मार्च को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये प्रशासन अगर ऐसा होने दे रहा है तो ये कौन सी सॉलिडेरिटी है, या क्या ये किस शांति को कायम करने के लिए इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने की इजाजत देना, यह समझ के परे है। और इसलिए यह विषय डिबेटेबल है और इसलिए बार बार हम आपको वो दृश्य दिखा रहे, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में आम आदमी पार्टी की यदि सरकार है, वहां पर भगवंत मान सरकार, भगवंत मान जो एक ईमानदार और तेज तर्रार मुख्यमंत्री के तौर पर, अपेक्षाकृत युवा मुख्यमंत्री के तौर पर इस सीमाई इलाके के, इस सीमाई इलाके के आप कह सकते हैं इस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो वहां पर ये सब कुछ क्यों होने दिया जा रहा है? ये सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है, सीधा सवाल है, सपाट बयानी की तरह यह सवाल है। एक बार फिर रमेश मोहन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल वही कि ये सब कुछ क्यों होने दिया गया? देखिए, ऐसा है, ये सब कुछ होने नहीं दिया गया जी। उन्होंने कहा कि हमें एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत तो दी जा सकती है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन के आड़ में जो ये नारेबाजी है या जो देश के विरुद्ध, एकता अखंडता के विरुद्ध बात कहने वाली बात है, इसको तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। और कल ही अरविंद जी ने जो जंतर मंतर पर भाषण देते हुए खैर उन्होंने कश्मीर के संबंध में कहा, हमारा है, हमारा ही रहेगा। उसी तरह से पंजाब के बारे में हम कह सकते हैं कि खालिस्तान तो जिसको कह सकते हैं आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुका है। वहां पंजाब की जनता का जो बिल्कुल इतना प्रचंड बहुमत देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में दिया गया, उन्होंने एक पार्टी को 92 सीटें दी और इतने दिनों से वहां भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, तो अब इसमें किसी दूसरे देश या उसको तोड़ने फोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो कुछ मुट्ठी भर चंद लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से वहां की पुलिस संज्ञान लेकर के करेगी। कार्रवाई होगी ना सर? जी, कार्रवाई होगी ना, क्योंकि उसका तो वीडियो फुटेज है। देखिए, जब कुछ लोग पत्थरबाजी करते हैं तो वीडियो फुटेज होता है। आज हमारे एडिटोरियल टीम ने जब इन दृश्यों को देखा और उसके एम्बियंस को सुना तो हमने ये निश्चय किया कि मुद्दा बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन आप राष्ट्रीय महासचिव हैं आम आदमी पार्टी के, 2 राज्यों में आपकी सरकार है और नेशनल स्तर पर एस्टैब्लिश करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल जी जो इसके संरक्षक हैं, संयोजक हैं, उन्होंने बहुत सारे बयान दिए हैं। हम कद्र करते हैं उनके बयानों की, लेकिन इसको इतने आसानी से नहीं लिया जा सकता। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध का, भारत विरोध का ये तरीका, ये तो नायाब है। पंजाब में जो दिखा है ये किसी राज्य में इस तरह से नहीं दिखा है सर। और माफ करिएगा, आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार है, इसलिए सवाल मौजूद है सर। देखिए, आप सवाल तो जितने चाहे उतने पूछ लें, लेकिन एक बात में आप निश्चिंत रहें कि सरकार संविधान की, भारतीय संविधान की शपथ लेकर के बनी है। एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध सरकार है और वहां केंद्र सरकार के साथ सहयोग के साथ हमें जो भी जरूरत पड़ेगी, जो भी आवश्यकता पड़ेगी, हम करने के लिए भी तैयार हैं।
तो इसलिए इस बात पे तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि वहां पर स्थिति बिगड़ने की छूट दी जाएगी किसी को। अरे वहां तो दिनों दिन स्थितियां सुधरती जा रही हैं, नशे के कारोबारियों को पकड़ा जा रहा है, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है। समझिए कि जो ये रेत के कारोबारी थे आज वो चोरी करने से तौबा कर चुके हैं। इसलिए वहां पर दिनों दिन स्थितियां सुधरती जा रही है, हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, पंजाब के लोगों की खुशियां वापस आ रही हैं। तो इसलिए किसी और ये जो प्रायोगिक तरीके से करने की या करवाने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए सरकार पूरी तरह सजग है और सरकार कार्रवाई करेगी। अब तो अच्छी बात है कि 50 किलोमीटर तक तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, आधे पंजाब पे तो केंद्र का भी कब्जा है। रमेश सर एक बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कह गए और अब सवाल केंद्र को साथ लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पंजाब में जितना स्थिति सर सामान्य आप बता रहे हैं वो स्थिति है नहीं। और चूंकि आपको तो विरासत में मिला है, आपकी सरकार को जुमा अभी पूरे 3 महीने भी नहीं हुए, 90 दिन भी नहीं पूरे हुए जिसमें एक स्तर पर समीक्षा की जाती है, हम तो ये मानेंगे। लेकिन आपने ये माना कि आपको केंद्र के साथ मिलकर के पंजाब की बदली हुई आबो हवा को ठीक करना है सर, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। देखिए फेडरल स्ट्रक्चर में, कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर में जो हमारा संविधान है कि राज्य और केंद्र तालमेल के साथ सरकारें चलाते हैं। अरे हम तो हमेशा से कहते रहे, हम तो दिल्ली में भी यही बात कहते रहे कि भाई केंद्र सरकार के साथ तालमेल करके कराइए, और जो कि हमें यहाँ परेशान किया जाता है दिल्ली में, खैर वो कहानी अलग है। लेकिन पंजाब के साथ तो भगवंत मान जी ने भी, अरविंद जी ने भी बार बार कहा है कि शांति व्यवस्था मेंटेन रखने के लिए जो भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर के कदम उठाने की जरूरत होगी उनको उठाए जाएंगे। जब पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे तो प्रधानमंत्री जी से ही मिले, गृह मंत्री जी से ही मिले। तो ऐसा नहीं है कि जहां देश की एकता और अखंडता की बात है हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला एक नाम है जो इस समय हमारे बीच नहीं है, उसके पिता को यह कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार सीबीआई और एनआईए से जांच कराए। इसको आप राजनीतिक बयानबाजी या दर्द मत समझिए एक पिता और माता का, वहां पर एनआईए की जांच हो। किस कदर, जैसा कि आपने कहा भी और बहुत ही सपाट बयानी और एकदम क्लियर कट वे में आपने कहा कि वहां ड्रग के स्ट्रक्चर्स जो बन चुके हैं, ड्रगिस्ट जो एक पूरा तार जुड़ा हुआ है, पूरे पंजाब को जिस तरह से संजाल में फंसा के रखा गया है, ड्रग माफिया, वहां पर जिस तरह से गैंग वॉर्स हो रहे हैं, बहुत मुश्किलों भरा है। और यूथ जो है वो फिल्मी स्टाइल में सुपारी ले रहे हैं और सुपारी लेकर के किसी की हत्या करवा दे रहे हैं। उनके धमकी देने का अंदाज दाऊद के गैंग से मिलता जुलता है सर। मामला बहुत आसान नहीं है, इसको स्वीकार करिए। आप पहले पत्रकार हैं जिन्होंने ये सिद्धू मूसेवाला जी की जो दुखद हत्या हुई है जी, उसके कारणों की तह में जाने की कोशिश की है जी। मैं इसी मुद्दे पर बाकी चैनलों में भी गया जी, वहां तो इसको सनसनीखेज बना करके पेश किया जाए, बिल्कुल नहीं सरकार की विफलता, कोई इसके कारणों में जा ही नहीं रहा जी। आपने इसके कारणों को प्रकाश भी डाला है। वास्तव में ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि इतने वर्षों में जो पंजाब के कलाकार हैं जिनकी यूरोप में और कनाडा में बहुत लोकप्रियता है, उनके शो कौन आयोजित कराता है, कैसे आयोजित कराए जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बॉलीवुड स्टाइल में, जैसे कभी बॉलीवुड पे दाऊद इब्राहिम का राज हुआ करता था और आज भी काफी हद तक है। और इस तरह का नेक्सस उनका बना हुआ था जिसके चक्कर में बॉलीवुड में बहुत हत्याएं भी होती थी, लूटमार भी होती थी, धमकी दी जाती थी, पैसे वसूले जाते थे फिल्मों की रिलीज पर। कुछ इसी तरह का नेक्सस पंजाब में भी डेवलप हो चुका है, जहां कलाकारों के शो कनाडा में, यूरोप में किए जाते हैं, करवाए जाते हैं, पैसे का वारा न्यारा होता है, लेन देन होती है और उसकी आड़ में नशे का भी कारोबार होता है। और आपको याद होगा कि पंजाब के बड़े मशहूर सिंगर हैं जो कभी कबूतरबाजी में पकड़े गए थे जी, जो यहाँ के लोगों को ट्रैफिकिंग कराते थे, ले जाकर के वहां बताते थे, उसको पकड़े गए थे। तो तभी लोगों का ध्यान जाना चाहिए था कि ये कलाकारों के साथ किस तरह का कांड कैसे हो गया।
उस नेक्सस को कभी एक्सप्लोर करके तोड़ने की कोशिश नहीं की गई। मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि हमने एक युवा कलाकार को इस नेक्सस की वजह से उनकी हत्या होते हुए देखा। अब इसमें सुरक्षा का एंगल हम ना लाए तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि हमें अब पता चल चुका है कि वो उस दिन बिना किसी सुरक्षा के निकले थे। उनकी मैनेजर ने उनकी मुखबिरी की थी, ऐसा आरोप है। हालांकि इसकी जांच और हो रही है। अब आप जांच की बात पर आइए जी, सीबीआई और एनआईए की जांच पे। जब उनकी हत्या हुई तो सिद्धू मूसेवाला जी के पिताजी ने कहा मुख्यमंत्री से, पंजाब की सरकार से, कि इसकी हाई कोर्ट के जज से जांच कराई। तो सबसे पहले पंजाब ने सीआईटी एसआईटी बनाई, पंजाब पुलिस की। तो उन्होंने कहा नहीं, पंजाब पुलिस की नहीं, हमें तो इसकी जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट से चाहिए। उसी दिन पंजाब के मुख्य सचिव ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा, एक जज साहब को इसके लिए नियुक्त करने के लिए रिक्वेस्ट किया और वो रिक्वेस्ट मान भी ली गई। तो जुडिशियल इंक्वायरी शुरू हो गई। अब जो आप बात कर रहे हैं कि सीबीआई या एनआईए से इंक्वायरी कराने की बात, अगर उनके पिताजी ने गृह मंत्री जी से मिलकर के ऐसा कोई अनुरोध किया है तो इस अनुरोध को लिखित रूप में केंद्र सरकार, उनके पिताजी राज्य सरकार को दें, तब राज्य सरकार सीबीआई जांच का अनुरोध केंद्र सरकार से कर सकती है, क्योंकि यही व्यवस्था है, कानून की यही व्यवस्था है। तो हम लोगों ने न्यायिक जांच को उनकी मांग को स्वीकार करते हुए करा दिया है। देखिए, हम भी जानते हैं कि हमने एक युवा कलाकार को खो दिया इस तरह की हत्या के चलते। हमें भी इसका बराबर दुख है और हम इसकी तह में जा करके, और आप निश्चित मान लीजिए कि 48 घंटे के अंदर 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, गाड़ी भी हमने पकड़ी। तो जो त्वरित कार्रवाई है उसका श्रेय आप हमें दे या ना दे, नहीं दे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम ये जानिए कि हमारी नीयत पे शक करना उचित नहीं है। उसका श्रेय दे न दे, हम श्रेय दे रहे हैं, इसलिए सर हम बिना मतलब का एक हुल्लड़बाजी डिबेट कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं सर। एक श्रेय तो दिया जा सकता है कि कम से कम भगवंत मान सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक हिम्मत दिखाई जो इस देश को एक ऐसे कीड़े की तरह खा रहा है, वो है भ्रष्टाचार, और वो कार्रवाई उन्होंने की थी। और एवी स्टार न्यूज ये दावा कर सकता है कि आपकी सरकार की क्या तारीफ उसमें की गई थी, क्योंकि ये देश से जुड़ा मामला है। देश से जुड़े मामले, इस पंजाब के साथ वो कई ऐसे पहलू हैं जो जुड़े हुए हैं, अगर उसका राजनीतिकरण कर दिया जाए तो वो सामान्यीकरण है, और सामान्यीकरण करते ही प्रकारांतर से वो स्थिति पंजाब को आग में झोंकने का पूरा मामला बन जाता है। क्यों? इसलिए जिस किसान आंदोलन पर जब वहां पर उसका पूरा राजनीतिकरण किया गया, और फिर मैं कह रहा हूं आपकी सरकार उस समय वहां पर नहीं थी, वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके आड़ में जो एक इंटरनेशनल गेम हुआ है और जिसके तार सीधे सीधे पाकिस्तान, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों में कि उसमें किसान आंदोलन में चंदा खाने तक के आरोप किसान नेता एक दूसरे से लगा रहे हैं जी। और कम से कम सर आप ये स्वीकार कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए। और आम आदमी पार्टी के नेताओं को अब समझना चाहिए वो सारी बातें जो, और हम इसलिए जब भी डिबेट करते हैं पंजाब के संदर्भ में, किसान आंदोलन की जो पहला जो प्रोटेस्ट हुआ था वहां से लेकर के आज तक की स्थिति पर हम बात करते हैं, और ऐसा पंजाब आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान को मिला है। इसलिए भगवंत मान के साथ कम से कम एक निरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाले पत्रकार को इस समय होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे कदम जो इतनी जल्दी उठाए जा रहे हैं, हो सकता है उससे मुश्किलें बढ़े, और बिना केंद्र के सहयोग के इस सीमांत या सीमाई इलाके वाले इस पूरे परिक्षेत्र में स्थिति सर अभी भी घातक है, बहुत ही विस्फोटक है, जहां पर एक चिंगारी स्थिति को बहुत ज्यादा खराब कर सकती है। और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की नजर पूरी तरह से पंजाब को तबाह करने पे लगी हुई है। देखिए, पंजाब के जो मंसूबे हैं उसको, जहां तक हमारी सरकार की बात है, हम तो उसे कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी बात, सामाजिक एकता के ताने बाने को हम बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने देंगे। तीसरी बात, जनता का भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा और मजबूत हो, इसको देखते हुए हम भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अपने मंत्री तक को हमने जेल भेजा कि भारतीय जनता
ये देखिए कि हाँ, एक देश जिसको कि हमने आम आदमी पार्टी पे भरोसा करके संपूर्ण रूप से इनको सौंपा, वहां भी उन्होंने वर्षों से चली आ रही भ्रष्टाचार की झंझावारी व्यवस्था को तोड़ा है और कानून का राज स्थापित किया है। कभी कहा जाता था कि साहब ऐसे बड़े बड़े नेता वहां हैं जो कि कभी जेल तो छोड़िए थाने में भी नहीं जाते। आज मिस्टर मजीठिया जेल के अंदर है, आज मिस्टर सिद्धू जेल के अंदर है। तो ये क्या बताता है कि पंजाब की जनता का भरोसा कानून व्यवस्था में और ज्यादा स्थापित होगा। अब पंचायती राज सिस्टम को बहुत मजबूत बना रहे हैं। हमने गांवों की पंचायतों की हजारों एकड़ जमीन को कब्जे से, अवैध कब्जे से मुक्त करा करके जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए उनको वापस दिया है। तो लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो उन्होंने भरोसा जताया है हमारे ऊपर, उसका पूरी तरह से हम मान मर्यादा रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक आंतरिक सुरक्षा की बात है, उसमें हम जरा भी कोताही नहीं बरतेंगे और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। अंतिम सवाल सर, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत छोटे डिबेट में आपने दो महत्वपूर्ण बातें बोली कि केंद्र के साथ मिलकर करेंगे क्योंकि ये जरूरत है। आम आदमी पार्टी जब देश का मुद्दा हो तो राजनीति से अलग हट करके बात करती है। दूसरी बात कि मूसेवाले के पिता, सिद्धू मूसेवाला के पिता अगर ये अनुरोध करते हैं लिखित, तो इस पर आम आदमी पार्टी विचार करेगी। हम चाहते हैं कि अगर ये बात उनके तक पहुंचे तो वो इस पर विचार करें अगर वो उचित समझते हैं। तो मेरा अंतिम सवाल है सर, जो दृश्य हमने आपको दिखाए और एवी स्टार न्यूज के स्क्रीन पर चल रहे हैं और जिसको संवेदनशील तरीके से और इसके महत्व को समझते हुए, कितना इंपॉर्टेंट है ये दृश्य पूरा देश देखे और आपकी सरकार भी देखे, अगर इस तरीके का प्रोटेस्ट खुलेआम जिसमें खालिस्तान लेके रहेंगे या खालिस्तान जिंदाबाद, आज़ादी लेके रहेंगे, अगर ये नारा लगता है तो फिर जेएनयू के नारे का हम विरोध क्यों करें, उन पत्थरबाजों का विरोध क्यों करें। अमृतसर स्वर्ण मंदिर जो भारत की आन बान शान है और वहाँ के कुछ किलोमीटर के दायरे में इस तरह का प्रोटेस्ट होता है। सर, अंतिम वाक्य आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कार्रवाई होगी जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? देखिए, ऐसा है कि इसके लिए कानून में जो प्रावधान है, पहली बात तो इनका वीडियो देखा जाएगा जी। जो इन वीडियो में लोग पहचाने जाएंगे, उनका पता ठिकाना ढूंढ करके उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और इसमें आप बिल्कुल निश्चित रहें कि हम देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध किए गए किसी काम में किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने वाले, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो एवी स्टार न्यूज को भरोसा दिलाया। अगर जब कार्रवाई होगी, सबसे पहले इस खबर को उठाया है हमने और आपकी कार्रवाई पर सबसे पहले पूरे देश को अगर हम ये खबर देंगे तो निश्चित रूप से हम ये दावा कर सकते हैं कि हमारी खबर पर आपने संज्ञान लिया, आपकी सरकार ने संज्ञान में लिया और उस पर सख्त कार्रवाई की। हम उसका इंतजार करेंगे और ये इंतजार कब खत्म होगा इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और तब तक आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि हाँ, पल पल की खबर हम आपको देते हैं और उसका विश्लेषण भी करते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।